बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 10 आज हमारे पास है क्लास 10 की कंप्यूटर साइंस और इसका पार्ट 1 हम बना चुके हैं। इंशाल्लाह अब यही कोशिश होगी कि डेली बेसिस पे आपकी जो कंप्यूटर साइंस की जो हमने मार्किंग की सीरीज़ स्टार्ट की है इसको कंप्लीट करें। तो चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जी अपने पेज नंबर 1 के ऊपर जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसके बाद ये पेज नंबर आपका 2 है जिसमें हम लोग ये देख चुके हैं यूनिट इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ के अंदर हमने तकरीबन 4 डेफिनेशंस को कवर किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 1.1 से। ठीक है, विच इज़ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वाले इस वाले पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने जो है वो डेफिनेशन याद करनी है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये आपको वैसे ही उन्होंने बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आपको मैं बताती हूँ। आपने आना है पेज नंबर अपनी बुक के पेज नंबर 16 के ऊपर। पेज नंबर 16 के ऊपर आने के बाद यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से ना डेफिनेशन मिल जाती है। ठीक है, तो पेज नंबर 16, ये 15 और ये 16। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जो फोर्थ पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेसेसरी टूल्स फॉर द प्रोग्रामिंग मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड अस द बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम्स। ठीक है, ये आपके पास जो है ना प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हो गई। नाउ बैक टू द पेज नंबर 3। 2 पे हमने यही याद करना है। 2 के ऊपर जो हमारे पास ये जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट वाला, इसके अंदर हमने सिर्फ ये याद करना है। उसके बाद पेज नंबर 3 है हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसके अंदर सबसे पहले तो आपने याद करनी है डेफिनेशन। किसकी याद करनी है? IDE की। ये आपको आ सकता है डिफाइन IDE, इस तरह से भी आ सकता है, या फिर वो आपको कह सकता है डिफाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये दो तरह से हो गया। और आपको ये भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ IDE। ठीक है ना, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन अगर हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की देखें तो ये फर्स्ट से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट द प्रोग्रामर्स इन राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंप्यूटर प्रोग्राम इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आप शॉर्ट में कर लें। और उसके अलावा जब शॉर्ट में पूछे डिफाइन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देन आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको मैंने बताया ये डेफिनेशन ये कर लें। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लास्ट में आपको नज़र आ रहा है, सम ऑफ द मैनी अवेलेबल IDEs फॉर द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर। ये जो है ना कुछ IDEs जो हैं वो हमारे पास कंप्यूटर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए अवेलेबल हैं। तो ये 4 नाम भी आपने याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। अगर ये तो आपको मैंने शॉर्ट में बताया, लेट सपोज अगर ये आपको आ जाता है एक्सप्लेन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, देन आपको ये पूरा ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसमें फिर कोई कटिंग नहीं होगी। शॉर्ट में अगर आप तैयार कर रहे हैं तो शॉर्ट में ये डेफिनेशन और साथ में ये नाम जो हैं IDEs के, ये आप याद कर लें और आपका 2 नंबर कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको उन्होंने ये जो आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ये बॉक्स बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये विंडो ओपन हुई भी आपको नज़र आ रही है। ये आपके पास ना कोडिंग वाली जो है ना वो मेन स्क्रीन आपको दिखा रहा है, मेन इंटरफेस है कोडिंग का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं जी पेज नंबर 4 के ऊपर। यहाँ पे आपको वो मिल रही है टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, चाहें तो आप यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर की यहाँ से डेफिनेशन याद कर लें, नहीं तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से चाहिए देन आपने ओपन करना है अपनी बुक का पेज नंबर 16, क्योंकि ये समरी है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया पेज नंबर 16। ठीक है, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट एडिटर। कौन सा पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है आपके पास। व्हाट इज टेक्स्ट एडिटर? तो आप कह सकते हैं अ टेक्स्ट एडिटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज द प्रोग्रामर टू राइट एंड एडिट द कंप्यूटर प्रोग्राम। ऑल द IDE हैव देयर ओन स्पेसिफिक एडिटर्स। आप यहाँ से याद कर लें, या फिर हम लोग जो याद देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज देख रहे हैं तो यहाँ से भी देखें टेक्स्ट एडिटर्स तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं पेज नंबर 4 से टेक्स्ट एडिटर से लेकर स्पेसिफिक टेक्स्ट एडिटर तक। ठीक हो गया। इसके बाद ये जो नीचे फिगर 1.2 लिखा हुआ है, ये फिगर ये जो आपको नज़र आ रही है इससे रिलेटेड है। तो शॉर्ट में हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद कर ली, और आपने बाकी अगर डिटेल से लेक्चर देखने हो तो आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ये सारी जो है वो समझा दूंगी। ठीक है, तो ये आपने बस एक दफ़ा ये एग्जाम्पल को देख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं जी कंपाइलर के ऊपर। नेक्स्ट पेज नंबर 5 है आपके पास। ठीक है, कंपाइलर क्या होता है? यहाँ पे कंपाइलर हम लोग डेफिनेशन इसकी देख सकते
सकते हैं जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये बोल्ड हुआ हुआ, अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन कोड। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। और साथ में ये जो आपको ये फिगर नज़र आ रही है, तो आप ये जो है इसके साथ बना लें तो अच्छी बात होगी, ये एज अ एग्जांपल आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिकल 1.1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम नेक्स्ट वाला टॉपिक जो कि है प्रोग्रामिंग बेसिक, इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाएंगे। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे इस इल्म से फ़ायदा उठा सके जो हम बांट रहे हैं। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।